नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं वो है गेस्ट पेपर, राइट। इतने दिनों से जो एग्जाम हो रहे हैं उसी के आधार पर एक 30 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर का सीरीज बना रहा हूं मैं। तो आज जो है ये 6वां वीडियो है इस सीरीज का। अगर आपने 3200 का सीरीज स्किप कर दिया है, छूट गया है, तो इस सीरीज को कंटिन्यू रखेगा। जिन भी विद्यार्थियों का, जिस भी एस्पिरेंट का एग्जाम है सेकेंड फेज में या फर्स्ट फेज में और बच्चे कुछ दिनों में हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज, आज के सीरीज का क्वेश्चंस। लेकिन उसके पहले एक बात, हमने 500 क्वेश्चंस के एक गेस्ट पेपर का पीडीएफ बनाया है। अगर आपने इसको परचेज किया होगा तो आप पाए होंगे कि मोर देन 90% ऑफ द क्वेश्चंस जो एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं वो इसी गेस्ट पेपर से आ रहे हैं, राइट। तो इस पीपीडी को, इस पीडीएफ को अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक, वहां से जाइए और परचेस आप कर सकते हैं। 70% क्वेश्चंस की हम लोग गारंटी ले रहे हैं क्योंकि हमने हर टाइप के क्वेश्चंस इसमें डाले हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर को देखते हुए, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लगाते हैं 30 को पार, राइट। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 2646 है, तो एलसीएम क्या है 42 है, तो एचसीएफ ज्ञात करना है। आपको एक पता है फॉर्मूला, सपोज दो नंबर है ए एंड बी, तो फॉर्मूला क्या होता है ए इंटू बी, उनका एलसीएम इंटू उनका एचसीएफ। ये क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, राइट। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या दिया हुआ है 2646, विच विल बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ 42 मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ। ठीक है, अब यहां देखो ऑप्शन से उठाओ, दो में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए, राइट। 4 करूंगा तो 8 आएगा, नहीं। 6 करूंगा तो क्या आ जाएगा 12 आएगा, आखिरी में 2 नहीं। 3 करूंगा तो 3 दुगनी 6, मतलब आखिरी में क्या आएगा 6। इसका मतलब क्या हो जाएगा आखिरी में 3 वाला 63। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घर से दो वाहन 20 मिनट के अंतराल से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले, घर की विपरीत दिशा में आ रही एक महिला को और कितनी अधिक गति किलोमीटर प्रति घंटे से चलना पड़ेगा ताकि 18 मिनट के अंतराल पर वाहन मिल जाए। तो डिस्टेंस तो बराबर है, आपको पता है डिस्टेंस अगर बराबर है तो स्पीड इनटू टाइम, तो 20 मिनट इंटू 25 किलोमीटर प्रति घंटे इज इक्वल टू 25 कितना बढ़ाऊं प्लस 1 बढ़ाऊं मल्टीप्लाई बाई 18 मिनट। मैंने इसलिए इसको कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि मिनट और मिनट दोनों तरफ, इधर 20 मिनट इधर 18 मिनट, मिनट और मिनट हो जाएंगे कैंसिल आउट, इसलिए मैंने उसको आवर में कन्वर्ट नहीं किया। अगर करता तब भी कट जाते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो गया 25,500 विच विल बी इक्वल टू, यहाँ हो गया 450 प्लस 18x। तो इस तरफ गया तो 50/18 विल बी इक्वल टू ऑफ x। ये कटा तो 25/9, तो ये 9 के 9 दुगनी 18, 2 18 और कितना हुआ 2 7 7/9, जो होगा उसको अधिक किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड और बढ़ानी होगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करिए। तो देखिए, विकर्ण पता करना है, क्या दिया हुआ है 5 और 6, कुछ भी ले लो। तो ये क्या होगा अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25, इसका मतलब अंडर रूट ऑफ 61, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन x 4/5 है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होगा। साइन x देखो, यहां से अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, अगर ये x हुआ तो, राइट। तो यहां देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर मतलब डिवाइडेड बाय, राइट, बस हो गया 1/16/9 विच विल बी इक्वल टू 25/9। आपके सामने आंसर आ जाएगा 25/9, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डेटा सेट का विचरण है 169, तो मानक विचलन, तो इसका क्या करूं अंडर रूट कर दूं, सिंपल 13। और ये हमेशा कभी भी प्लस माइनस मत लगाना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
सैटेलाइट एयर टाइम का 5 मिनट 40 सेकंड के लिए बिल 13 रुपए है। 2 मिनट 40 सेकंड का बिल कितना होगा? देखो 5 मिनट 40 सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ? इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 300 340 मतलब 340 सेकंड्स का जो बिल है वो कितना है? 13 रुपए है। तो 1 सेकंड का, राइट। और कितने सेकंड की बात हो रही है? 2 मिनट 40 सेकंड मतलब 12 16 160 सेकंड की बात हो रही है। तो देख लेते हैं। तो इससे गया ये गया 17 और ये गया कितना? 8। जब काटा पीटी करोगे 6.1 आपके सामने आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 1/2 1/2 3/4 1/4 2 1/2 1/4 3/4 आंकड़ों का मध्यिका क्या है? मध्यिका मतलब क्या है? चाहे उनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब आरोही या अवरोही क्रम में जमाओ, तो बीच में आने वाली जो संख्या होगी वही हो जाएगा क्या? मध्यिका। यहां पता कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, इसका मतलब जो 5वां वाला नंबर होगा, 5th नंबर, वो क्या हो जाएगी? मध्यिका हो जाएगी, राइट। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में जमाने की कोशिश करते हैं। तो आइए, 1/4 सबसे छोटा है, फिर 1/4 है, 2 बार 1/4 है, तो लिख दिया मैंने 1/4 1/4। उससे बड़ा क्या हो जाएगा? 1/2 1/2 1/2। तो 1/2 1/2 1/2। 5वां वाला होना था, देखते हैं 5 में मैं पहुंच गए क्या? 1 2 3 4 5। जी हाँ, 1/2 क्या हो जाएगा? मध्यिका निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तोल का उपयोग करके 1% तक धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए 1% का मतलब 1 + 1 + 1 × 1/100 सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव परसेंटेज वाला ये केस है। तो क्या होगा? 2.2 + 0.1 मतलब 2.0.1 का उसको क्या होगा? कुल लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई संख्या में से किसका आरोही क्रम सही है? देखिए नंबर क्या दिया गया है? 1/2 दिए गए हैं, 2/3 दिए गए हैं और 7/12 दिए गए हैं। यहां देख लेते हैं 1/2 मतलब होता है 50%, ठीक है। 2/3 मतलब 66.66%। 7/12 मतलब अगर मैं ऊपर 700/12 करूं, इसका मतलब 5 12 60 और फिर 72 मतलब 58 कुछ आएगा। 58% के लगभग कुछ आएगा। अगर मैं इसको आरोही क्रम में बोला गया है तो उसमें जमाऊं, पहले 50%, फिर 58%, फिर 66.66%। इसका मतलब 1/2 7/12 और 2/3। क्या ये किसी ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। 3 10 10 4 7 10 5 आंकड़ों का मध्य निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? सभी आंकड़ों को जोड़ना होगा और जितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 से विभाजित करना होगा, जिससे आपका मध्य निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया 20 और ये हो गया 7 और 7 14 मतलब हो गया 44 44 और नहीं सॉरी 34 34 और 10 44 और 9 और 5 49/7 7 7 49 मध्य निकल के आ गया 7। कौन सा ऑप्शन? नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, एक समांतर चतुर्भुज की घुंडी समरूपता का क्रम क्या है? क्या होता है समांतर चतुर्भुज का? 2 होता है। पहले भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन कराए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित सारणी पिछले कुछ वर्षों में 6 अलग अलग कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए कार्यपालकों के संख्या दर्शाती है। सारणी को पढ़ें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देवें। कंपनी है PQRSTU मतलब 6 कंपनी दी गई है और उनके वर्ष दिए गए हैं 10 11 12 13 14 15 6 वर्ष दिए गए हैं। तो जैसे सपोज यहाँ 502 है, 502 किसको दर्शा रहा है कि इस कंपनी में 2010 में रिक्रूटेड हुए कितने लोग हैं, नियुक्त हुए कितने लोग हैं, राइट। चलो क्या क्वेश्चन है पूछ रहा है, कंपनी एस द्वारा सभी वर्ष में नियुक्त किए गए कार्यपालों का औसत संख्या एस द्वारा, चलो इसका क्या पूछ रहा है, एवरेज। देखो 502 500 508 444 512 और 499 है, इनका एवरेज अगर मैं निकालूंगा सबको प्लस करके तो काफी टाइम लग जाएगा। ये एक शॉर्ट मेथड से करते हैं।
देखिए ध्यान से, अगर मैं ले लूँ 500, सपोज मैंने ले लिया 500, देखो पहले वाले में 2 की बढ़ोतरी हुई, इसमें 0, इसमें 8, मतलब अभी 10 की बढ़ोतरी हो चुकी है। यहाँ देखो यहाँ 10 और ये हो गया 22, 22 की क्या है, बढ़ोतरी है, ठीक है 500 पे। और यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर 56 कम हो चुका है, 56 कम हो चुका है, और एक 57 कम हो रहा है, मतलब 56 कम हो चुका है, और एक और, हाँ 57 जो है टोटल कम हो रहा है, और बढ़ कितना रहा है, 22। मतलब देखो तो डिफरेंस क्या हो रहा है, अगर मैं इससे घटाऊं तो क्या हो रहा है, ये आपका कितना हो जाएगा, 5 और 35, कुछ जो है 35 500 से घटेगा, लेकिन 35 बटे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 6 6 के 36, राइट, मतलब 5.9 कुछ कुछ घटाना है। इसका मतलब समझो कितना, करीब करीब 6, इसका मतलब देखो 494 है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2014 में कंपनी टी के द्वारा नियुक्त कितना है, 510 है, कार्यपालकों की संख्या उसकी वर्ष में सभी कंपनी द्वारा उसी वर्ष में, मतलब 2000 उसी वर्ष क्या बोल रहा है, सभी कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए, उसी वर्ष में सभी कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। ओके, तो क्या करना है आपको, 510 बटे उसी वर्ष में, मतलब 427 प्लस 485 प्लस 422 प्लस 512 प्लस 510 प्लस 498 करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, you will get your answer in the form of 18%. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2012 में सभी कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए कार्यपालकों का कुल संख्या क्या है। तो क्या करूं मैं, यहां देखो यूनिट डिजिट क्या है, अलग अलग है, सिर्फ यूनिट डिजिट ही निकालूंगा। यहां देख लो 2012 में कहानी ये है, तो 5 और 4 9 9 17 17, अच्छा यहाँ 8 8 8 है, मतलब 24 24 और 4 हो गया 28 28 और 3, मतलब आखिरी में आएगा 33 का 3। कौन सा ऑप्शन में, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0.12636 और बार किसके ऊपर है, 36। कहानी याद है, 126 बटे 36, जिसके ऊपर छत नहीं उसको घर से बाहर जाना होगा, तो 126 को माइनस कर दूं और डिवाइडेड बाय 9, 1 2 3 4 5, 2 तो 9 होंगे, लेकिन बाकी जिसके ऊपर घर नहीं उसके ऊपर क्या होगा, 0 0 0। तो यहां देखो कितना आ जाएगा, 0 1 5 1 2 और डिवाइडेड बाय 99000, 1 से 1 0 गया। यहां देखो क्या हो जाएगा, 11, तो 9 से जाओ तो 1100 और यहां जाओगे तो 139 हो जाएगा। सो 139 अपॉन 1100 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 11:29 है तथा HCF 8 है, तो उनका LCM ज्ञात करो। तो देखो भैया, LCM ज्ञात करने के लिए क्या इनके बीच में कोई चीज कॉमन दिख रही है? नहीं, कॉमन तो नहीं दिख रही है। इसका मतलब वो नंबर्स क्या होंगे, 21/8 और 29/8। अब देखो इनका LCM अगर मुझे निकालना है, आपको पता है कि इसमें और इसमें से क्या मैं इससे कुछ हो सकता है। देखो 8 तो इसमें है तो मुझे 8 नहीं मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, लेकिन 21 के इसमें फिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 21। तो एलसीएम आपका निकल के आ जाएगा 29 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 29 एंड यू विल गेट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ 4872। 4872 इज योर एलसीएम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक टैंक में 2 छिद्र है। चलिए 2 छेद है टैंक में। पहला छिद्र टैंक को 3 मिनट में खाली करता है और दूसरा छिद्र 5 मिनट में खाली करता है। ओके, यदि रिसाव एक निश्चित दर पर से हो रहा हो तो दोनों छिद्र द्वारा टैंक कितने देर में, चलो मतलब ए जो है वो 3 मिनट में, बी जो है वो 5 मिनट में, दोनों मिलकर कितने देर में। एलसीएम ले लूं 15 और ये हो गया 5 और ये हो गया 3, दोनों मिलकर मतलब 8। 15/8 इज योर आंसर। लेट सिंप्लीफाई इट। तो क्या हो गया 1, 7/8 इज योर राइट आंसर।
राइट, ऑप्शन नंबर, which will your option number D is your correct option. Next question, सरल कीजिए 27 टू द पावर -2/3 है। तो आइए श्रेडर इंडिसेस के क्वेश्चंस आपके आ ही रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो 27 को मैं लिख सकता हूं 3 का क्यूब और मल्टीप्लाई बाय 2/3। 3 से 3 गया तो ये क्या हो गया 3 टू द पावर -2। आपको पता है नेगेटिव में है, अगर मैं इसको नीचे ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 1/9 इज योर राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। वन सेकेंड, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साइन ए 15/7 17 है और साइन बी 7/25 है तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। आपको एक फॉर्मूला पता है, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। सो put the values in the formula. Sin A is a 15/17 and if we talk about cos B, यहां से आप पता कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर इससे है ना, परपेंडिकुलर आपका 7 आ रहा है, हाइपोटेन्यूज आपका 25 आ रहा है और बेस आपका क्या आ रहा है 24 आ रहा है। सेम फैशन में यहां देख लो, परपेंडिकुलर आपका 15 आ रहा है, हाइपोटेन्यूज आपका 17 आ रहा है और आपका बेस क्या होता है 8 15 17, तो बेस हो जाएगा क्या 8। तो कॉस बी की अगर मैं बात करूं तो कॉस बी बेस तो यहां होगा 24 बटे हाइपोटेन्यूज मतलब 25 प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या होगी यहां से 8 बटे 17 मल्टीप्लाई बाई साइन बी की वैल्यू, साइन बी 7/25। यहां से देखो यहां और यहां मतलब 425 तो आ गई सारे ऑप्शन में 425। अब यहां देखो 15 मल्टीप्लाई बाई 24, देखो 300 300 और 60 360 प्लस 360, तो भैया ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला गया, ये वाला गया, ये एक ही हुआ। चलो हो गया आंसर आपका, राइट। 56 जोड़ दो कितना आ जाएगा 416 बटे 425 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, x1 x2 x3 डॉट 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 xn इन प्रक्षणों का मानक विचलन आवर्त क्रमशः क्या है f1 f2 f3 डॉट 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 fx x का मध्य के साथ x का मध्य के साथ दिया गया है। तो भैया देखो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर, अंडर रूट ऑफ समेशन 1 से लेके NFI एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन 1 से लेके n तक, ये आई होगा, ये आई होगा, ठीक है। और एफ आई ये होता है आपका क्या x का मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले 15 प्राकृत संख्याओं का मध्य क्या है। देखो इसको दो तरीके से किया जा सकता है, अगर पहले प्राकृत संख्याओं का मध्य पूछा है तो आप इसको कैसे कर सकते हो 15 मतलब एक ऐसे ऐसे 15 ले लो तो बीच वाला कौन सा होगा मध्य 8वां वाला होगा। और दूसरा करने का तरीका क्या है, इसका सम निकाल लो। आपको पता है स्टार्टिंग के अगर प्राकृत संख्याओं का सम पूछे तो n इंटू n प्लस 1/2 मतलब 15 इंटू 16/2 मतलब 8, राइट। और इनका मध्य पूछा है तो नंबर कितने हैं 15, सो 15 मल्टीप्लाई बाय 8 सम हो गया और डिवाइडेड बाय करूंगा तो देख सॉरी 15 इससे ये जाएगा तो 8 यहां निकल के आ जाएगा। दोनों वाले केस में तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन एक बस 15% हानि पर 22,500 में बेचता है और उसे 15% लाभ पाने के लिए बस को कितनी कीमत पर बेचना चाहिए। 15% लॉस मतलब क्या 17 की वैल्यू क्या है तो 23 की वैल्यू क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सेकेंड 400, ठीक है ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुभुज के प्रत्येक बाहु कोण 40 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या आपको पता है 360 बटे बाहु कोण इज इक्वल टू नंबर ऑफ भुजाएं हैं, क्या हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट चलो 1788 और 2235 का HCF निकालो। इसके डिफरेंस देख लेते हैं कितना आ रहा है
447। देखो क्या 447 इससे जा रहा है, बिल्कुल ये मल्टीप्लाई बाई 4 है। क्या इससे जा रहा है, बिल्कुल मल्टीप्लाई बाई 5 है। तो एचसीएफ क्या हो गया, यही हो गया। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 टू द पावर -1/3 है, तो 1000 किसका क्यूब रूट है? ठीक, किसका क्यूब है, राइट? तो ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो इसको लिख सकता हूं 1 बाई ऑप्शन। नेक्स्ट, कॉट x अगर 5/12 है, साइन x प्लस 10x क्या होगा? तो भैया बताओ, कॉट x 5/12 है, नहीं सिंपल लिखते हैं, परपेंडिकुलर 12 है, बेस अपना 5 है, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 5/12 13, राइट? बस यहां पुट करो परपेंडिकुलर बटे बेस और परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी हाइपोटेन्यूज और बेस, बेस क्या हो जाएगा 5 65 और ये क्या हो जाएगा 5 60 प्लस ये कितना हो जाएगा 44 156, राइट? तो ये क्या हो जाएगा 216 बटे 216 ही होगा ना 50, राइट? 216 बटे 65, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई, देखो 6 है, आपको पता है जब 45 डिग्री बनता है तो 1 तो यहां क्या हो जाता है √2, मतलब 6 कट पिट के 1 तो यहां क्या हो जाएगा √2, मतलब क्या हो जाएगा ये 6√2 है किसी ऑप्शन में। नेक्स्ट, एक नियमित षटभुज की समरूप भुजाओं की संख्या, षटभुज मतलब क्या होता है, क्या होगा? नेक्स्ट, चलो आखिरी क्वेश्चन है, W है -2, X है 3, Y है 0, Z है -1/2, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। बस पुट करो, x स्क्वायर क्या होगा 3 3 9 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में क्या Z क्या है -1/2 और प्लस W इंटू वाई, W क्या है -2y 0, मतलब ये क्या गया 0, इससे गया ये 4/5 मतलब -4.5, ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको पता है, टेलीग्राम ग्रुप में जाइए डिस्क्रिप्शन में और वहां पर होगा ग्रुप का लिंक। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, राइट? तो फिर एवरीथिंग इज क्लियर आई गेस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपका कोई रिकमेंडेशन हो या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही हो या फिर एनीथिंग, यू कैन कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन, राइट? तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सेफ रहिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।